हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक केस लेके आया हूँ। ये केस हमारे आरबीटीएस कॉलेज के ओपीडी का है, जिसमें एक महिला होती है जिसकी उम्र करीब 35 साल के आसपास की होगी। उनके साथ उनकी माता जी आती है। पेशेंट को ऐसे सपोर्ट करके लेके आया गया हुआ होता है। और पेशेंट दिखने में एकदम लीन एंड थीन, एकदम पतली दुबली, आंख है प्रोट्रूडेड बाहर की तरफ, और एकदम दर्द में थी। बिल्कुल बहुत दर्द में थे वो आती है। पेशेंट है वो करीब 2 महीने से गले की दिक्कत की वजह से बहुत परेशान थी। वो हायर इंस्टीट्यूशन, जो मुजफ्फरपुर हायर इंस्टीट्यूशन है, उसमें इलाज ले रही थी। फिर उनको किसी ने बताया हमारे कॉलेज के बारे में, तो फिर वो हमारे कॉलेज में आई अपना इलाज करवाने के लिए। तो वो जो पेशेंट थी, उससे उसके गले में बहुत दर्द था। वो बता रही थी कि करीब 15 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया, उसे कुछ खाया जाता नहीं है। बस वो पानी है, थोड़ा मोड़ा पानी पीती है। पानी भी है बहुत डिफिकल्टी से पी पाती है। पानी भी पीती है तो उसमें उसको दर्द होता है। बोलता है कि यहाँ पर जाते हैं तो कुछ सटता है, उसको फील होता है कि वो सट रहा है, कुछ चीज सटता है, और सटने के बाद वहाँ दर्द होता है। उस जगह को पाल्पेट करने में, टच करने में भी वो बहुत दर्द हो रहा था। वो बताती है कि उसको उसका जो दर्द है वो बस गला में ही नहीं, उसके गला से होते हुए उसके कानों में जाता है, उसके गला के पीछे जाता है, पूरी गला में रहता है, और उसके सिर को भारी करता है। उसको ऐसा फील होता है कि जैसे उसका गला है कुछ फट रहा है। ऐसा उसको हमेशा फील होता है, ऐसा दर्द होता है। इसी दर्द से वो काफी परेशान थी, और वो कुछ भी खा 15 दिनों से खाना पीना कुछ नहीं खा कर पा रही। तो फिर उससे किसी, जो हमारे कॉलेज के मरीज थे, उसने उन्हें बताया। तब वो ये सुनकर हमारे पास आई। इसके अलावा उस पेशेंट को और कोई समस्या नहीं थी, बस जो थी उसके गले में इशू थी। और तब हम थोड़ी सी उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करें, तो जो पेशेंट थी, उसके हस्बैंड ने उसे करीब 10-15 साल पहले उसे छोड़ दिया था, और उसके एक बच्चे हैं छोटे से, और अभी वो अपने माता के मायके में ही रहती है। कुछ उसके स्वभाव को जानने के बाद वो बता उसकी माँ बताती है कि वो थोड़ी सी ये बहुत जल्दी है गुस्सा जाती है, स्पेशली जो उनकी भाई की जो पत्नी है उनसे बहुत ज़्यादा नाराज रहती है। उसकी माँ कहती है कि कभी कभी तो ये इतना अच्छा हो जाती है कि पूछिए मत, और कभी कभी ये इतना अलग ही रूप में हो जाती है। बहुत बार है ये डांटने पे, गुस्सा करने पे ये घर छोड़ के भी भाग जाती है। फिर उसे कोई समझाता है तो फिर आती है। ये घर वालों पे बहुत गुस्सा करती है, जो उसका ख्याल रखते हैं, जैसे उसकी माता जी है, उस पे बहुत चिड़चिड़ा रहती है, बहुत गुस्सा करती है उसकी माँ पे। और वही कोई बाहर वाला है, बाहर वालों से बहुत अच्छे से पेश आती है, बहुत अच्छे से उससे बात करती है। और
और कोई उसे समझाता है तो फिर वो बात मान जाती है और फिर घर पे भी आ जाती है। वो कहती है कि आवाज़ से है, जब भी कोई आवाज़ उसके आस-पास होता है या कुछ आवाज़ से उसका दर्द है वो बढ़ जाता है। उसकी माताजी से कुछ पूछने पे उसने बताया कि वो सामान को भी गुस्से में घर से भागती भी है, सामान है कुछ भी है तो उसको भी फेंक-फाक कर देती है, तोड़ देती है। बहुत बार ऐसा भी करती है कि जो अपना कपड़ा पहनी हुई होती है, उस गुस्से में अपने कपड़े को भी फाड़ देती है। अभी फ़िलहाल तो ऐसा हाल है कि वो दर्द से इतना परेशान रहती है मरीज़ कि दर्द में वो रोती रहती है। दर्द में वो रोती है दर्द से और दर्द से चिल्लाती भी रहती है। रात को सोती है तो कुछ घंटे सोती है, सोने के बाद फिर वो उठ के फिर चिल्लाने लगती है दर्द में और फिर वो सो जाती है। जब हमारे पेशेंट हमारे सामने उस वक़्त भी वो पेशेंट है वो दर्द से कर्रा रही थी। उसके एंग्ज़ायटी उसके उसके पेन के जो एंग्ज़ायटी होते हैं वो हम सामने से देख सकते थे, इतना वो एंग्ज़ायटी में थी। उसके आँख अगर आप देखेंगे तो उसका आँख एक जगह पे फिक्स थी। जब वो हमारे आईपीडी में भी हमने उसे शिफ्ट करवाया तब भी उसकी जो आँख थी वो बिल्कुल एक जगह फिक्स थी। दर्द के कारण बहुत ज़्यादा बेचैनी होता है। वो पेशेंट ऐसा भी कहती है कि उसे दर्द होता है तो दर्द में वो कहती है कि अब नहीं बचेंगे हम, माँ हमको बचा लो, हम अब हम नहीं बचेंगे, ऐसा बोलती है। और कहती है कि मेरा जो ये पैर है, पैर ये टूटा जा रहा है, मेरे पैर के नीचे बिल्कुल टूटा जा रहा है। ऐसा जो भी है टोटलिटी लेके उसे मेडिसिन दिया और मेडिसिन उसे वाटर डोज में दिया। वाटर डोज में मीन्स 4 गोली को एक बॉटल पानी में डिज़ोल्व करके उसे हर 15 मिनट में मैंने देने को बोला। और फिर इससे मैंने 15-20 मिनट में मैंने फिर उनसे पूछा कि लेने के बाद कैसा फ़ील कर रही हो? तब फिर वो बताए कि अब वो अच्छा फ़ील कर रही थी। उनका जो 20 मिनट में ही उनका जो मोर्निंग था, वो मोर्निंग काफ़ी हद तक कम गया। उनका जो रेस्टलेसनेस है, वो बिल्कुल कचमचाहट थी, अपने बेड पर भी ऊपर-नीचे हो रही थी। वो सब कुछ है, वो करीब 20 मिनट में ही 15-20 मिनट में ही काफ़ी आराम दिखा। फिर वो पेशेंट है 15-20 दिनों से कुछ खाना-पीना नहीं खाई थी जिस वज़ह से उसे एज़ अ सपोर्टिव उसे रिंगर लैक्टेट आरएल एक बॉटल लगाया और फिर उसके साथ ही हर 15 मिनट में मेडिकेशन देने दिया। देने के बाद 4 घंटे में मैंने फिर फ़ॉलो-अप लिया। पेशेंट का उस वक़्त उस केस लेते वक़्त पेशेंट ने नहीं बताया था कि उसको जब भी अक्सर वो बहुत ज़्यादा उसके माउथ में सलाइवेशन होता है और बार-बार थूकती रहती है। तो और इनफैक्ट मेरे सामने भी जब थी तब भी वो बहुत ज़्यादा सलाइवेट कर रही थी। पर जब जब वो पेशेंट को हमने मेडिसिन दिया तो मेडिसिन के बाद अगले 15 मिनट में उसके जो सलाइवेशन थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। वो एक बार भी उसके बाद वो उसने थूका नहीं। इसमें वो उसकी माँ बता रही थी कि वो हर हर द मतलब जब बार तुरंत मतलब 5-10 मिनट में ही वो थूकती रहती थी, इतना थूकती है वो। पर 15 मिनट में ये थूकना भी कम हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारी मेडिसिन का कितना अच्छा रिज़ल्ट मिला। इसे मैंने क्या मेडिसिन दिया और क्या मेरी टोटलिटी मैंने क्या-क्या रूब्रिक लिया, ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहला एकदम स्ट्राइकिंग रूब्रिक मेरा था, जो मेरे सामने ही था। वो पेशेंट आते ही मेरे सामने आके वो करा रही थी। तो इसके लिए हमने रूब्रिक लिया, वो था डिलीरियम मॉर्निंग ब्रेथ। उसके बाद पेशेंट बहुत दर्द में थी, वो फ़ील कर रही थी
और उसको टच करने में उससे पेन हो रहा था, डिलीरियम पेन फ्रॉम, ये भी ले लिया। उसके बाद बोलती है कि उसका दर्द है वो आवाज बढ़ जाता है, सेंसिटिव नॉइज टू और सेंसिटिव टच टू, दबाने थोड़ा भी टच करने से वो दर्द होता था उसमें। तो मैंने ये रूब्रिक लिया। उसके बाद वो पेशेंट को आप देख सकते थे कि पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी में थी, तो एंजाइटी पेन फ्रॉम। उसके बाद पेशेंट बहुत ज़्यादा बेड पे भी, तो बहुत ज़्यादा बेचैनी में भी, तो इसलिए ये एक और रूब्रिक लिया, वो है रेस्टलेसनेस पेन फ्रॉम। फिर वो पेशेंट की माँ बताती है कि बहुत गुस्सैल स्वभाव की, तुरंत गुस्सा आती है, एंगर इजली, हमने ये रूब्रिक ले लिया। फिर वो बोलती है, वो उसकी अक्सर वो बोला करती है कि अब हम नहीं बचेंगे, अब नहीं बचेंगे, अब। हाँ, इसके लिए हमने रूब्रिक ले लिया, डिलीजन डाई अबाउट टू डाई अनवांस। फिर वो उसकी सासू, उसकी माँ है, वो बताती है कि वो झगड़ालू के प्रवृत्ति की है, तो क्वारलसम ये रूब्रिक ले लिया। उसके बाद गुस्से में क्या करती है, वो सामानों को फेंकती है, तो थ्रो थिंग एंगरिंग। उसके बाद वो अपने बॉडी के कपड़ों को भी फाड़ती है, तो टीयरिंग थिंग्स भी ले लिया। उसके बाद वो दर्द में रोती है, जब भी है दर्द में रोती रहती है, तो वीपिंग पेन विद द, ये ले लिया हमने। फिर वो गुस्से में बहुत बार क्या करती है, गुस्से में वो घर छोड़ के भाग जाती है, इसके एस्केप अटेम्प्ट टू भी ले लिया हमने। और फिर वो एक ऑब्जर्वेशन थी कि उसकी जो नजरें थी वो एक जगह पे खींची हुई थी, तो ये एक मैंने रूब्रिक ले लिया, डिलीरियम लुक फिक्स्ड एट वन पॉइंट। उसके बाद वो एक और बात बताती है कि उसका जो पेन, उसको लगता है कि इसका जो आधा पार्ट है वो टूट जाएगा, ऐसा लगता है। तो इसके लिए हमने एक और रूब्रिक ले लिया था, डिलीरियम बॉडी ब्रिटल की। एक चीज है जो मैंने बताना भूल गया कि वो पेशेंट है, बताती है कि इसके ये जो चेस्ट है, चेस्ट में उसको लगता है कि ताकत ही नहीं है, और ताकत नहीं है तो वो क्या करती है कि उसको ताकत देने के लिए उसके जो कपड़े होते हैं उसके बीच में उसको कुछ सपोर्ट के लिए कपड़े डाल के रखती थी, और फिर वो कपड़े डालने से उसको आराम मिलता, नहीं तो उसका जो चेस्ट होता था बहुत ज्यादा पाल्पिटेट करता था, बहुत ज्यादा। ये मैं बताना भूल गया, पर मेडिसिन देने के बाद इसमें भी वो कमी है, चेस्ट पाल्पिटेट करना और विदाउट सपोर्ट वो इजीली रहने लगे। सो पेशेंट, इस पेशेंट को मैंने बेलाडोना 6 देना था मुझे, पर हमारे ओपीडी में 6 नंबर नहीं थी, तो मैंने 30 दिया, और 30 का ही बेलाडोना 30 का ही मैंने वाटर डोज में उसे हर 15 मिनट में स्टार्टिंग में रिपीट करने के लिए बोला, और फिर नेक्स्ट डे से उसे हर 1 घंटे में उसे वही वाटर डोज लेनी थी, हर 1 घंटे में, और ये फॉलो उनको 1 हफ्ते तक करना था। उसके बाद पेशेंट को फॉलोअप के लिए हमने बुलाया। तो यही मेरा केस था, और इसका रिजल्ट हमने बस 10 मिनट में ही देखा कि पेशेंट कितना पेन में थी, और वो पेन पूरी तरह 10 मिनट में ही बेलाडोना 30 का एक डोज देने से ही वो आराम हो गया।